दुनिया में ज़्यादातर लोग आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं, आपके कपड़ों से गले मिलते हैं, आपकी गाड़ी को दावत देते हैं। कभी सोचा है कि क्यों सच सुनने से न जाने कतराते हैं लोग? तारीफ चाहे झूठी हो, सुनकर खूब मुस्कुराते हैं लोग। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना, बस। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2020 के आरंभ से ही आप अधिक मास का लाभ ले रहे होंगे। अधिक मास धर्म, कर्म, दान, पुण्य का विशेष माह है। 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। हम सभी धर्म प्रेमी माता रानी के उपासक होने के नाते अपने अपने घरों में कलश की स्थापना करेंगे, माता रानी की पूजा करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, व्रत करेंगे और होमाष्टमी की रात्रि को हवन करेंगे। 21 अक्टूबर को सरस्वती आह्वान है। 24 अक्टूबर को दुर्गा नवमी के दिन सरस्वती विसर्जन भी होगा। 25 अक्टूबर को विजयादशमी का विशेष त्योहार है। हम सभी को अपने मन में बसे हुए रावण का दहन करना होगा। 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का विशेष पर्व है। इस दिन चंद्रमा का उदय संपूर्ण 16 कलाओं के साथ में होता है। विशेष महिमा है इस दिन की। आइए अब जानते हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। बहुत लंबे समय के बाद में 2020 के लास्ट क्वार्टर में राहत मिलने वाली है। बृहस्पति और शनि अब मार्गी हो चुके हैं। बृहस्पति और केतु की युति, जो कि कोरोना महामारी का कारण है, वो समाप्त हो चुकी है। अक्टूबर 2020 में 3 ग्रह राशि बदलेंगे और 1 ग्रह वक्री हो जाएंगे। सबसे पहले 4 अक्टूबर को मंगल मेष राशि में वक्री चलते हुए अपनी पिछली राशि में अर्थात मीन राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि में अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसके कुछ दिन बाद 23 अक्टूबर को शुक्र भी सिंह राशि से अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और साथ ही बुध, जो कि तुला राशि में ही विचरण कर रहे हैं, 14 अक्टूबर की प्रातः से ही वक्री हो जाएंगे। इन सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं अक्टूबर 2020 का राशिफल आपके लिए। हर माह के विशेष राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का हम विश्लेषण करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी आय और धन संपत्ति के सेक्टर के बारे में। इनकम के बारे में, आय के बारे में राशि से 11th हाउस पर विचार किया जाता है। इस भाव में आपकी राशि का अधिपति शुक्र विराजमान है और 11th हाउस में कोई भी ग्रह हो उसको शुभ फल देने वाला माना जाता है और इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी शुभ है। ऐसी स्थिति में जो शुक्र से संबंधित काम करते हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित हो गया, टीवी इंडस्ट्रीज से संबंधित, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज से संबंधित या कोई भी फिल्म इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो एक्टिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो कोरियोग्राफी के क्षेत्र में हो या डांसर की श्रेणी में हो, वो सभी लोग इस समय काल में वापस अपनी स्थिति में डेवलप करेंगे या काफ़ी अच्छे ढंग से वापस नॉर्मल होने की स्थिति में आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और इसके साथ ही साथ जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, गेन करेंगे। एक और स्थिति जो आपको लाभ देगी वह है जो भी टेलीकॉम सेक्टर में है, मार्केटिंग के सेक्टर में है या एजेंसी बिजनेस में है, कम्युनिकेशन स्किल के क्षेत्र में है या वो लोग जो ऑनलाइन क्लासेस का काम कर रहे हैं या अपना हॉस्टल चला रहे हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से डील करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से गेन पाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। राशि से 2nd हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल राशि से 6th हाउस में बहुत ज्यादा बलवान है या शुभ फल देने की स्थिति में है। राशि से 2nd भाव में 23 सितंबर 2020 को केतु का प्रवेश हो चुका है। जिस भाव में केतु होता है उस भाव का सुख व्यक्ति को कभी भी संतुष्ट नहीं करता है। ऐसी स्थिति में 2nd भाव में केतु हमेशा शुभ माना जाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी प्रॉपर्टी से वो संतुष्ट हो जाए। हमेशा उसमें और पाने की लालसा वृद्धि होती ही रहती है, बढ़ती रहती है। वो स्थिति राशि से 2nd हाउस में केतु की है। ऐसी सिचुएशन में
आप इस समय काल में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी कैपिटल को या अपनी एसेट वैल्यू को बढ़ाने का काम करेंगे। और इसमें मंगल भी आपको सपोर्ट कर रहा है और अगले 18 महीने में आप काफी कुछ अर्जित कर चुके होंगे। यह स्थिति केतु के कारण आपको मिलेगी। जो भी लोग बिल्डिंग मटेरियल या कोर सेक्टर की कंपनियों में, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो लोग बहुत ज्यादा गेन पाएंगे। जो लोग कमोडिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दालों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या लाल रंग के पदार्थों में, मसालों में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा ज्यादा मिलेगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है परिवार का सुख और भूमि भवन वाहन का सुख। राशि से 4th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव में शनि विराजमान है स्वग्रही होकर के, और साथ ही साथ शनि का ढैया भी इस समय चल रहा है। राशि से 4th हाउस में शनि, स्व राशि का शनि पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण करता है। यह बहुत ही ज्यादा सुखद स्थिति है, लेकिन शनि के ढैये की वजह से आपको मानसिक रूप से पीड़ित भी होना पड़ेगा और साथ ही साथ पारिवारिक सुख में कुछ न कुछ प्रताड़ना, कुछ कुछ असंतुष्टि भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि की सरसाती या शनि का ढैया व्यक्ति को एक प्रकार से फॉल्स एलिगेशन में उलझाता है। हर कार्य में अवरोध उत्पन्न होते हैं, हर काम लंबा खिंच जाता है और अपना कौन पराया कौन ये सब कुछ आपको पता चल जाता है जब शनि का ढैया होता है या शनि की सरसाती होती है। ऐसी स्थिति में आपके परिवार में आपकी स्थिति नेगेटिव हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने ऊपर और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के उन सारे रिश्तों को संभालना पड़ेगा। आपकी अपनी स्थिति ही परिवार में एक प्रकार से नेगेटिव हो जाएगी या न्यूट्रल हो जाएगी, इग्नोर करने वाली स्थिति हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। आप जरूर बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे अपने परिवार वालों के लिए, लेकिन परिवार वाले आपका उतना सहयोग, उतना स्नेह नहीं करेंगे, क्योंकि ये समय आपको फेस करना है। इसलिए आपको इन स्थितियों का सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। घर का सुख, परिवार का सुख आपको कम मिलेगा, ये आप अपने दिमाग में अच्छे ढंग से बिठा करके रखिएगा। आइए अब बात करते हैं भूमि भवन वाहन की। एक मान्यता ऐसी है कि आपकी राशि से या आपकी जन्म कुंडली में अगर 5th हाउस का स्वामी अब पंचमें शनि है, ऐसी स्थिति में शनि की सरसाती या शनि के ढैया का फल व्यक्ति को कम मिलता है। ऐसी स्थिति में भूमि भवन और वाहन का सुख आपको मिल सकता है, मिक्स रिजल्ट के तौर पर मिल सकता है। ये आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शनि का ढैया होने की वजह से जो भी आपको डील मिलेगी उस डील में लिटिगेशन उलझा हुआ होगा, अर्थात कुछ न कुछ कानूनी पेचीदगियां उसमें होने वाली है। इसलिए बहुत सोच समझ करके, बहुत देखभाल करके ही प्रॉपर्टी में हाथ डालना आपके लिए उचित रहेगा और कोई न कोई लॉयर की सहायता लेकर के पेपर को चेक करके ही फिर आगे बढ़े। और जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी वो प्रॉपर्टी बूढ़ी प्रॉपर्टी मिलेगी, अर्थात बहुत ओल्ड प्रॉपर्टी मिलने का योग है। इसके अलावा वाहन के बारे में सोच रहे हैं तो वाहन सेकंड हैंड मिलने की स्थिति है या सेकंड वाहन खरीदने के बारे में आप ट्राई करेंगे, और वो वाहन भी कॉमर्शियल हो सकता है, कोई ट्रैक्टर हो सकता है, ट्रक हो सकता है, टेम्पो हो सकता है, मिनी ट्रक हो सकता है, वो स्थिति हो सकती है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपकी शिक्षा और संतान का सुख। और इन दोनों सुख के लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है और इस भाव का अधिपति भी शनि है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि राशि से 4th हाउस में विद्यमान है, शनि का ढैया बना हुआ है। लेकिन एक केंद्र और एक त्रिकोण दोनों भाव का स्वामी शनि ही है। ऐसी स्थिति में शनि आपकी राशि के लिए मुख्य ग्रह अर्थात की प्लेनेट बना हुआ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, वो सभी इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कंफर्टेबल सिचुएशन में गेन पाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन, रिसर्च के स्टूडेंट्स, चाहे वो मेडिकल लाइन MS की हो या MD की हो, दोनों ही क्षेत्र में आपके लिए स्थिति बेटर है। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्थिति में हैं या स्टडी कर रहे हैं, जो एविएशन की नॉलेज ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो सभी लोग और ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि शनि वायु तत्व का स्वामी है। ऐसी स्थिति में एविएशन से संबंधित टेक्नोलॉजी, एविएशन की पढ़ाई करने वाले सभी लोग जो पायलट की ट्रेनिंग कर रहे हैं या एविएशन इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, बहुत अच्छे ढंग से अपनी नॉलेज ले पाएंगे, या ये बोल सकते हैं उनकी ग्रास्पिंग, उनका नॉलेज या उनकी एक्टिविटी उनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगी, कंफर्टेबल सिचुएशन में एजुकेशन गेन करेंगे। इसके अलावा जो लोग डिज़ाइनिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग में,
कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो सभी लोग, या एक्टिंग का कोर्स कर रहे हैं, म्यूजिक से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, वे सभी लोग सक्सेसफुल रहेंगे। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का अधिपति भी शनि है और संतान का कारक बृहस्पति है, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में, राशि से थर्ड हाउस में है, और संतान से संतान सुख पर दृष्टि डाल करके और ज्यादा पॉजिटिव स्थिति दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप संतान की प्रगति से, संतान की उन्नति से संतुष्ट होंगे, संतान के कार्यकलापों से संतुष्ट होंगे, या उनके व्यवहार से संतुष्ट होंगे, वो आपकी काफी ज्यादा केयर करेंगे। लेकिन संतान कहीं न कहीं जिद्दी भी हो सकती है, या आपके साथ में प्रैक्टिकल होने का व्यवहार दिखा सकती है, अर्थात अपने काम से काम रखे, आपने कुछ काम बोल दिया तो भी वो इग्नोर कर दें क्योंकि उनके काम की बात नहीं थी या उनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी। ऐसी स्थिति हो सकती है, कुछ लोगों को ऐसी स्थिति हो सकती है। उसके लिए प्यार से समझा सकते हैं और अच्छे ढंग से डील कर सकते हैं। जिस ढंग से आप संस्कार देंगे उस ढंग से आपके बच्चे बड़े होंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो संतान के क्षेत्र में स्थिति बेटर है, और यदि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात आप कंसीवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो स्थिति आपके लिए बेटर है, क्योंकि संतान से संतान सुख अर्थात 9th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है, जो बहुत ज्यादा सुखद है, और साथ ही साथ 7वें भाव पर गृह सुख और दाम्पत्य सुख पर भी बृहस्पति की दृष्टि बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट देने वाली है। ऐसी स्थिति में संतान के सुख के बारे में आप बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से सोच सकते हैं, या ये बोल सकते हैं संतान का सुख आपको भरपूर मिलने के योग है, और ये सिचुएशन 20 नवंबर 2020 तक आपके लिए एप्लीकेबल है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु। इन सभी के लिए राशि से 6th हाउस जिम्मेदार होता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से 3rd हाउस में विराजमान है, मूल त्रिकोण राशि का होकर के। लेकिन 6th हाउस में मंगल का विराजमान होना आपके रोग और शत्रुओं के लिए, या उनको निपटारा करने के लिए, उनसे शांति के लिए ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। शनि की तीसरी दृष्टि भी 6th हाउस पर, यह और ज्यादा आपको स्ट्रेंथ देगी, और ज्यादा आपको प्रबल सुख देगी, अर्थात रोगों से और शत्रुओं से मुक्त रखेगी। और इसके साथ में केतु की 5वीं दृष्टि भी 6th हाउस पर है, इसका भी फल आपको सुखद मिलेगा। इन सभी सिचुएशन से, रोगों से, शत्रुओं से और विरोधियों से, द्वेष भाव रखने वाले लोगों से आपको कहीं भी पीड़ित होने का अंदेशा नहीं है अक्टूबर 2020 में। लेकिन फिर भी, क्योंकि इस राशि का अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से 3rd हाउस में विराजमान है, और जो तीसरे भाव को अष्टम से अष्टम होने के कारण मारक माना जाता है, और 6th हाउस भी रोग कारक है। ऐसी स्थिति में जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग डाइजेशन सिस्टम से प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, या जिनका पेट बहुत जल्दी खराब होता है, अपच का शिकार होता है, वायु विकार है, या डाइजेशन सिस्टम में जिनको प्रॉब्लम है, वे सभी लोग इस समय काल में ज़्यादा सावधानी रखें, ज़्यादा केयरफुल रहें, और अपने शुगर को कंट्रोल करके रखें। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है दाम्पत्य सुख, गृह सुख और प्रेम प्रसंग, रिलेशनशिप। इन सभी के लिए राशि से 7वां भाव जिम्मेदार होता है। 7वें भाव का अधिपति मंगल बहुत ज़्यादा शुभ है, राशि से 6th हाउस में। 7वें भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, और बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि जिस भाव में स्थित होता है, उससे ज्यादा जिस भाव को देखते हैं, उनके शुभ फलों की या उनके स्ट्रेंथ की, उनके पॉजिटिविटी की वृद्धि करते हैं। तो 7वें भाव की वृद्धि जब करेंगे तो गृह सुख ज्यादा मिलेगा, दाम्पत्य सुख ज्यादा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यह समय काल अक्टूबर 2020 आपके लिए गृह सुख और दाम्पत्य सुख में बहुत ज्यादा सुखद है। जिन लोगों को विवाह की कामना है, उनके लिए भी समय बहुत ज्यादा शुभ है कि इस समय 20 नवंबर 2020 तक, जब तक बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर है, भाग्य पर है और आपके लाभ भाव पर है, वहां तक आपका रिश्ता तय होने की स्थितियां ज्यादा है, उम्मीद ज्यादा है। लेकिन गृह सुख और दाम्पत्य सुख में यह जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 17 अक्टूबर को जब सूर्य नीचे राशि का आ जाएंगे, तब आप में गुस्सा, क्रोध, आवेश ये बहुत ज्यादा बलपूर्ण हो जाएगा, बहुत ज्यादा बलवान हो जाएगा। तब ऐसी स्थिति में गृह सुख में कमी आ जाएगी। और साथ ही गृह सुख देने वाला, भोग सुख देने वाला ग्रह शुक्र भी 23 अक्टूबर को नीचे राशि में चले जाएंगे, तब स्थितियां और ज्यादा वीक हो सकती है। इन सभी डेट्स को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने जीवन या अपनी दैनिक दिनचर्या गुजारने का प्रयास करें। आइए अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। तो उसके लिए 7वां भाव जिम्मेदार है, लेकिन राशि से 5वां भाव भी जिम्मेदार है। तो 5वां भाव का अधिपति, क्योंकि राशि से 5th हाउस से फ्रेंडशिप का विचार किया जाता है, प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है,
इस भाव का अधिपति शनि है। राशि से 4th हाउस में शनि का ढैया चल रहा है, जो कि मेंटली डिस्टर्ब करता है, अपसेट करता है, दुखी करता है और आपको रिलेशनशिप में कहीं न कहीं एक प्रकार से टॉर्चर करने का प्रयास करेगा। शुक्र राशि से 11th हाउस में इस समय विराजमान है, बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है। लेकिन 23 अक्टूबर 2020 को शुक्र नीच राशि में चले जाएंगे, 17 अक्टूबर को सूर्य नीच राशि में आ जाएंगे। तब आपके बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में विरोधाभास हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, कहासुनी हो सकती है, या ये बोल सकते हैं मतभेद उभर सकते हैं। जो चीज आपको नहीं पसंद है वो उनको पसंद है, जो उनको नहीं पसंद है वो आपको पसंद है। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट स्थिति आ जाएगी, एक दूसरे के अंदर कमियां ढूंढने की प्रवृत्ति बन जाएगी और ऐसी स्थिति में रिश्ते टूटते हैं। यदि आप रिश्ता बरकरार रखना चाहते हैं तो अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए, बातचीत ज्यादा करनी चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति में जो भी आपस में मनमुटाव है उनका निराकरण निकल सके, आपकी दोस्ती बरकरार रह सके। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका कैरियर, आपकी नौकरी और व्यवसाय। राशि से 10th हाउस से आपकी नौकरी या व्यवसाय की विश्लेषण किया जाता है, गणना की जाती है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है, जो कि निरंतर गतिशील है। 27 दिन में चंद्रमा जहां से चलता है वहीं आकर के वापस वो उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और इस भाव पर शनि की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में जो लोग फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट या जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, चाहे वो फिल्म लाइन हो, चाहे वो टीवी से संबंधित हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ही बेहतर ढंग से प्रदर्शन करेंगे या अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। अब जाकर के स्थितियां नॉर्मल की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर होगी। इसके अलावा जो लोग हैंडीक्राफ्ट से संबंधित काम करते हैं, डिजाइनिंग से संबंधित काम करते हैं, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित काम करते हैं, वे सभी लोग भी अपनी अपनी लाइन में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके प्रसिद्धि पाएंगे या अपने आप को और कंफर्टेबल सिचुएशन में आगे ले जाएंगे। इसके साथ ही जो लोग एंकर हैं, जो लोग राइटर्स हैं, जो लोग पब्लिशर्स हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर ब्रोकरेज का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित कोई भी काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से अपना कामकाज ठीक ढंग से कर पाएंगे, रिलैक्सली कर पाएंगे या गेन प्राप्त करेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर लाइन में, स्पेशली कांच का सामान बनाने में, जो लोग लिक्विड का काम करते हैं, चाहे मिनरल वाटर का काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का काम करते हैं, परफ्यूम्स का काम करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में सावधान होकर के अपना काम करें, क्योंकि ये सिचुएशन अक्टूबर 2020 आपको कहीं न कहीं अपने काम में डिस्टर्ब भी कर सकता है। कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हो सकती है जिससे आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हुए अपना कामकाज करना है। लेकिन सब मिलाकर के अक्टूबर 2020 में स्थिति आपके नौकरी और व्यवसाय के लिए ज़्यादा बेटर है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको बहुत सावधान होकर के व्यर्थ के कामों से बचते हुए, गॉसिप से बचते हुए अपने आप को पूरा समर्पित करना है अपने जॉब में, अपने काम में, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको कहीं न कहीं नौकरी से निकलने के लिए, बेदखल होने के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती है। ये समय काल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है नौकरी के मामले में। लोगों के पास नौकरी नहीं है, जिन लोगों के पास में जॉब है उन लोगों को उसकी कदर करनी चाहिए। बहुत ही अच्छे ढंग से सीरियस होते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं एक विशेष सेगमेंट की, वह हमने हाउसवाइफ को, गृहिणियों को समर्पित किया है। उनके बारे में कोई विचार नहीं करता और उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। अक्टूबर 2020 में आपको भाग्य का सुख अच्छा मिलेगा, गृह सुख, दाम्पत्य सुख भी अच्छा मिलेगा, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होंगे और पारिवारिक सुख में कमी आएगी, या ये बोल सकते हैं कि ग्रह कलेश की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको उसमें बहुत ज़्यादा शांति के साथ में, संयम के साथ में अच्छे ढंग से मेंटेन करना पड़ेगा, सेतु बन जाना पड़ेगा अपने घर और परिवार वालों के बीच में, या जो बुजुर्ग हैं और उनके बीच में, अपने बच्चों के बीच में, जो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में डिफरेंसेस होंगे उनके बीच में आपको माध्यम की भूमिका अपनानी पड़ेगी। तब जाकर के आपकी ग्रह शांति बरकरार रहेगी। जब तक शनि का ढैया है, जब तक आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे अपने घर परिवार को सुखी रखने के लिए। लेकिन 23 सितंबर 2020 को राहु राशि से अष्टम भाव में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब आपको बुरे सपने परेशान करेंगे, आपको मानसिक तनाव
एक प्रकार से परेशान करेगा, अपरिहार्य स्थितियां आपको परेशान करेंगी और 17 अक्टूबर 2020 से आपका क्रोध, गुस्सा और आवेश बढ़ जाएगा, अर्थात इरिटेटिव स्वभाव आपका बन जाएगा। ऐसी स्थिति में आप सूर्य को रोजाना अर्घ्य दें और यथासंभव रोजाना दुर्गा कवच का पाठ या दुर्गा से संबंधित कोई भी आपको स्तुति आती है, कोई भी स्तोत्र आता है, उसका पाठ करिएगा। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपायों की। जो ग्रह परिस्थितियां हैं, जो हमने विश्लेषण किया, उसके आधार पर आपको अपनी राशि का लक्ष्मी कवच बना करके धारण करना चाहिए। जो लोग ग्रह क्लेश से परेशान होंगे, पारिवारिक दुख से परेशान होंगे, उन सभी लोगों को ग्रह क्लेश निवारण कलश का पूजा करनी होगी, उसका प्रयोग करना होगा। इस एक कलश में आपके ग्रह क्लेश से संबंधित जो भी उपाय हो सकते हैं, चाहे वो स्थापित करना है, दान करना है, आपको धारण करना है, वो सभी सामग्री उसमें होगी और साथ ही साथ विधि विधान भी रहेगा। इसके अलावा आपको नित्य प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है और सूर्य को अर्घ्य देना है, या हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करना है 17 नवंबर 2020 तक। हम सभी ने अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए बहुतों को देखा होगा। जब कभी सफलता नहीं मिलती तो भाग्य खराब है, भाग्य में लिखा ही नहीं है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इस प्रकार की बातें कही जाती है। लेकिन वास्तव में भाग्य क्या है? मात्र एक अवसर। ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है, हम संसार का प्रत्येक छोटा बड़ा कार्य आसानी से कर सकें। इसके लिए हमें इच्छाओं के महत्व पर, इंपॉर्टेंस पर विचार करना होता है। हमें हाथ आए अवसर का सम्मान करना होगा, उसे थाम लेना होगा। और अगर हमने आने वाले इस नवरात्रि के अवसर को थाम लिया तो ऐसी कोई शक्ति नहीं जो माता के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आपको दूर रख सके। दुर्गा मां की शक्ति के स्वरूप का ही पर्व नवरात्रि है। मां जगदम्बे के 9 रूपों की उपासना का दुर्लभ अवसर ही नवरात्रि है। नवरात्रि के शुभ आगमन के लिए हमने आपके लिए नवरात्रि पूजा कलश का निर्माण किया, विशेष रूप से आपकी अपनी समस्याओं या कामनाओं के लिए। चाहे वो कामना ग्रस्त सुख की हो, व्यापार वृद्धि की हो, कर्ज से मुक्ति की हो, वाद विवाद में शत्रुओं से शांति की हो, विवाह बाधा की हो, या नौकरी बाधा की हो, नौकरी पाने की हो, आर्थिक और भौतिक सफलता के लिए इस नवरात्रि पूजा कलश का प्रयोग आप कर सकते हैं। इस कलश में 8 विशेष सामग्री है जो दुर्गा पूजा के लिए विशेष है। इनका प्रयोग आपको नवरात्रि में करना है अपनी समस्याओं के निवारण के लिए। और कैसे करना है, यह साथ में विधि विधान होगा ही। यह नवरात्रि पूजन कलश बस आपसे एक फोन कॉल की दूरी पर है। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने की आशा के साथ में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।